हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम एवं श्रेणी। जो भी टीसीएस में, ठीक है, टीसीएस के द्वारा जो भी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 से 23 तक, ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स में, जिसमें सीजीएल कह सकते हैं, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ। ठीक है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे टीसीएस के द्वारा। तो अभी हम कवर कर रहे हैं इसमें कौन सा सीक्वेंस एंड सीरीज, जिससे ये मतलब कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, देखो दिया हुआ है 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 5, ऐसे 20 सीरीज है, इसका सम निकालना है। अगर इसको आप ध्यान से एनालाइज करोगे ये क्या है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। ये देखो, अगर ये n है, ये क्या है, n+1 है। ठीक है, ऐसे ये n है, ये n+1, ऐसे 20 टर्म है। ठीक है, मतलब इसका सम निकालना मुझे n इंटू n+1 का मुझे सम निकालना है। ठीक है, n इंटू n+1 का। तो इसको लिख सकते हैं n² प्लस n। ठीक है, अब फर्स्ट 20 नंबर n, क्या नंबर ऑफ टर्म n है, 20 है, तो इसका सम क्या होता है, फॉर्मूला n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2, और सम ऑफ n², पहले 20 नंबर का स्क्वायर का सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो निकालना है। n नंबर है, मान लो n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में n+1, ठीक है, 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, n इंटू में n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6। अब n की वैल्यू क्या है, 20। देखो 20 इंटू में 21 डिवाइड बाई 2 है ये, प्लस ये आएगा 20। ठीक है, ये 21 और ये आएगा 20 दूनी 41 डिवाइड बाई 6। अब देखो इसका निकालना है मुझे, ये सोल्व करना है। ये आ जाएगा, 2 पे काटूंगा 10, 210, ये आएगा। इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21। ठीक है, और 2 पे काटूंगा क्या आएगा, 10, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, ये आएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28। इसके आगे 0 है, 210 इसमें ऐड करना है, 210 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 0801, 3080। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 14 का क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 18 क्यूब प्लस 30 का क्यूब। देखो इसको कैसे करना है। एक तो इसका तरीका ये है कि n का क्यूब, ठीक है, उसका सम, क्यूब का सम निकालोगे आप। ठीक है, आप क्या करोगे, उसमें से 13 तक के क्यूब माइनस कर दोगे, किस में से, 30 तक के क्यूब में से। ठीक है, उसके सम में से इन, ठीक है, इनके टोटल सम 1 से 30 तक के सम में से इनका माइनस कर दो, किसका, 1 से 13 तक का। एक तो ये तरीका है। एक सेकंड मेथड ये है इसका, अगर हम, ठीक है, हम इनका लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं। कौन सा, लास्ट डिजिट। और आपको पता है, देखो कोई भी इवन नंबर है, ठीक है, सारे के सारे इवन नंबर, देखो अगर हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे, 2 डिजिट क्या है, सेम है इसमें। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। अगर मान लो सेम आ जाता है, फिर हमें इन दोनों में से, ठीक है, एलिमिनेट करना होगा। फिर हम चेक कर सकते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे डिविजिबिलिटी का। ठीक है, अब देखते हैं, पहले क्यूब निकाल के देखो। देखो 4 का क्यूब है, ये है 4 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, ठीक है, प्लस में 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। ठीक है, ये आएगा 14। ठीक है, फिर 16 है, फिर 18 है। ठीक है, 2 का गैप है, फिर 20, 0 0 0 का तो लास्ट डिजिट चेक करने की जरूरत नहीं। फिर 22 में फिर रिपीटेशन होगा इसका। ठीक है, फिर 22 का क्यूब होगा, और उसके बाद इसका रिपीटेशन होगा, 24 का क्यूब। ठीक है, 26 का, 28 का, ठीक है, 30 का 0 आएगी लास्ट में, वो नहीं ले सकते हम। ठीक है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब ये वैल्यू तो आपको पता है 2 बारी रिपीट होगी, ये तो 2 बारी रिपीट होगी। ठीक है, अब इसका क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है, लास्ट में 4 का क्यूब 64 होता है, लास्ट में 4 डिजिट आता है, 4 आता है। इसका क्यूब करेंगे लास्ट में 6 आता है। 8 का क्यूब करेंगे लास्ट में क्या आता है, ठीक है, 8 का जिस टाइम आप क्यूब निकालोगे लास्ट में क्या आता है, ये आता है 2 आएगा, 512। ठीक है, अब देखो, अब ये आ जाएगा 6, 4, 10 और 2 12। ठीक है, 10 और 2 12। ठीक है, इनका तो आ जाएगा लास्ट डिजिट 2। ठीक है, और ये 2 बार थी रिपीटेशन, 1 2 और आएगा, और 1 2 का क्यूब है 8। ठीक है, अब आएगा 8 और 2 10 और 2 12, मतलब कि 12 में लास्ट डिजिट क्या है, 2 आएगा। तो हमारा ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब इन दोनों को देखो, इलिमिनेट क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। इनको कैसे करेंगे,
अब आपको पता है इनका सम जब भी करेंगे, कोई भी इवन का क्यूब है नंबर, उनका इवन का क्यूब का सम करेंगे वो 8 से हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है। जब भी 2 का क्यूब लेंगे, मिनिमम छोटा नंबर इवन 2, ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, ये 8 से डिवाइड होगा क्यूब, और इससे बड़ा तो कोई भी नंबर क्यूब निकालेंगे वो तो सारे 8 से डिवाइड होंगे, मतलब जो सम आएगा वो भी 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 8 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट। अब ये देखो इनमें से 8 से जो भाग होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। अब 8 से, ठीक है, 8 दूनी 16 5, ये तो नहीं होगा भाग 8 से, ठीक है, ये भाग हो जाएगा, ठीक है, टोटी 64 3 8 चौका 32, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एक तो ये तरीका है दोस्तों, एक आसान सा, मतलब ये तो आसान तरीका है, जल्दी कर पाओगे इससे आप, लेकिन एक वो तरीका है कि इनका क्यूब निकालो 1 से 30 तक सम करो और माइनस कर दो 1 से लेके 13 तक का क्यूब का सम, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो आप। देखो इसको कैसे करते हैं, आपको अगर ध्यान से देखोगे ये नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 4 आया, ठीक है, 4 से, ठीक है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे ये 7 रिपीट है, ठीक है, फिर यहाँ पे जो मतलब कि 10 है तो यहाँ भी 10 आएगा, 1 क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब देखो गैप कितने का है, 3 3 का गैप है, 4 3 7 10, 7 और 3 10, ठीक है, 10 और 3 13, मतलब कि यहाँ 13 आएगा। अब यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13 आएगा, ठीक है, और गैप कितने का 3 3 का, 4 3 7, यहाँ आएगा 16, ठीक है, ये आएगा 1/दिस आएगा। अब इसका देखो दोस्तों, इसको करने का तरीका ये होता है 1 डिफरेंस बिटवीन द टर्म, डिफरेंस कितना है हर टर्म के बीच में, 7 - 3 4 3, ठीक है ना, 3 का डिफरेंस है, इंटू में 1/, ठीक है, फर्स्ट टर्म 1/, फर्स्ट टर्म कौन सी है 1/1 है या 4 है, तो आप कहेंगे 1 है, ठीक है ना, माइनस 1/, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है 16, क्योंकि 5 पदों का योग लेना है, 1 2 3 4 5। अब 1/3, ठीक है, ये मान 16 - 1 15, ठीक है, क्या आएगा 15/16, तो ये आ रहा होगा 3 पंजे 15, 5/, क्या आएगा 16, ऑप्शन थर्ड क्या होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द फर्स्ट टर्म इज, ए की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म क्या होती है a -20, और लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, ये है फर्स्ट 17 टर्म, लास्ट टर्म मतलब 17 टर्म कौन सी है 28 है। देखो अब d की वैल्यू निकाल लेंगे फिर सम निकाल देंगे हम, ठीक है, सम निकाल देंगे फिर पहले आप निकालो d। अब d देखो ये होता है, लास्ट टर्म क्या होती है 28 बराबर है फर्स्ट टर्म -20 a प्लस n-1 इंटू में d होता है, ठीक है, -20 और n की वैल्यू क्या है 17, माइनस करेंगे 16d आ जाएगा, ठीक है, और ये है 28, ये इस साइड जाके प्लस का 48 आएगा बराबर है 16d, 16 3 48, d की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम होता है n/2 2a + n-1 इंटू d, 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है 17/2, ठीक है, 2a, a की वैल्यू क्या है -40 आ जाएगा ये, प्लस n-1 मतलब कि 16, d की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, d की वैल्यू क्या है 3, ये आएगा 3, ठीक है, ये आ गया देखो 16 3 48 माइनस के 40 है, प्लस के 8 बचेगा 17 गुना में 8/2, इससे काटूंगा क्या आएगा 4, 17 चौके 68, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसका सम निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में इसका सम निकालना है। देखो ये 1 है पहले, फिर 3 है, ऐसे है संख्या, फिर 5 है, फिर 7 है, प्लस, ठीक है, क्या आएगा, ये है -10 है, फिर -10 के बाद -12 है, -14 है, ठीक है, ये है -14, ऐसे है ये, ठीक है, डैश डैश डैश, कितनी टर्म है 60 टर्म तक है ये संख्याएं, तो इनका सम निकालना है। देखो इसका सम निकालेंगे पहले, इसमें a की वैल्यू ये होगी, ठीक है, ये 3 हो गया, तो कह सकते हैं a प्लस, ठीक है, a प्लस 60 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी 60 थी। अब इसको और इसको जोड़ूंगा मैं तो ये ठीक है 9 बचेगा माइनस का,
इनको जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा, इनको जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा, मतलब माइनस का 9 आएगा। ठीक है, दो टर्म से बन के एक -9 बनता है, तो -9 ऐसे -9 डैश डैश कितनी बार है ये 30 बार आएगा। ठीक है ना, कितनी बार आएगा 30 बार। तो सीधा ठीक है, ये क्या आ गया 9 कितनी बार है 30 बार है, तो ये आ जाएगा 30 इंटू में -9, 9 ये होता है 27 माइनस के क्या आएगा 270। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो इसकी वैल्यू k है तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। अगर मैं 1 इस साइड लेके जाता हूँ ये आएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा करते हैं अब दोनों को 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा 1/4 1/4 1/40, और ये है k-1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, k-1 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा k-1 डिवाइड बाई 2 ऑप्शन। ठीक है, थर्ड इज करेक्ट। किया क्या है मैंने एक बार रिपीट कर देता हूँ, 1 उस साइड लेके गया और दोनों तरफ क्या है 1/2 से ये 2 से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, द ओड वन आउट फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स। सबसे अलग बतानी है, सबसे ओड वन कौन सी है, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा। ठीक है, 46 है जो डिवाइड होगा, बाकी सारी की सारी क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन कौन सा अलग है सबसे, सेकंड 46। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर्स इन द सीक्वेंस। रॉन्ग नंबर बताना है कौन सा है। देखो इसका ये 4 गुना है, फिर इसका 5 गुना, फिर इसका ये तो देखो नहीं है, इसमें अलग हो गया ये। अब एक चीज़ और देख सकते हैं, अब आपको पता है ये किसका होता है ये। ठीक है, ये 32 का स्क्वायर होता है। अगर 64 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 64 का स्क्वायर करोगे 4096 आएगा। ठीक है, और 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है, इसका आधा करेंगे 256, किसका 16 का स्क्वायर होता है, इसका आधा करेंगे ये 640। ठीक है, ये जीरो नहीं काउंट करनी आपको, जीरो नहीं काउंट करनी, जीरो हटा दो एक टाइम के लिए सबकी। ठीक है, जीरो हटा दो, फिर देखो ये 16 का होता है। ठीक है, कह सकते हैं सॉरी 64 का स्क्वायर होता है। अब ये होता है किसका 32 का, 64 का आधा 32 का स्क्वायर ये होता है, 32 का आधा 16 का स्क्वायर ये होता है, 16 का आधा 8 का स्क्वायर ये यहाँ आना चाहिए, 8 का आधा 4 का स्क्वायर मतलब 16 आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, फिर 160 हो जाता है, जीरो तो वैसे एक्स्ट्रा लगी हुई है। फिर इसका 8 ये 4 का स्क्वायर, 4 का आधा 2 का स्क्वायर 4 ये ठीक है, फिर 2 का आधा 1 का स्क्वायर ये है। मतलब कौन सा रॉन्ग वन है, ऑप्शन सेकंड इज रॉन्ग वन। इसलिए सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ट्रू है ये बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में अब इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2, ये आएगा 4/3, ये आएगा 5/4। देखो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 3/2 पहले वाले में, फिर आएगा ठीक है 4/3 आएगा, फिर आएगा 5/4। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे लास्ट में फिर आएगा ये 999 बटे में 998। अब अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, ऐसे सारे कैंसिल होंगे, ये 98 भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 999 बटे में 2। ठीक है, ये क्या आएगा 999 बटे में 2 मतलब कि 400, ये आएगा 499.5 आएगा, इससे तो बड़ा है, मतलब कि पहले वाला तो ठीक हो गया, ये स्टेटमेंट सही है। अब देखो अब इसको देखना मुझे, ये आएगा देखो 4 और 5 14 और 5 14 और 5 होता है 19, 19 माइनस 2 17। ठीक है, और ये देखो 3/4 प्लस 1/4, 4/4 1 आ गया, और ये आ गया माइनस के 1/2, तो ये 17.5 आ गया 17.5। अब 17.5 क्या बड़ा है, 11 और 12 23 माइनस 7 16, ये आ गया 16, और ये आ गया देखो 1/8 माइनस 1/4। ठीक है, 1/8 में से देखो 1/8 प्लस 3/8 4/8 होगा, 4/8 मतलब 1/2 माइनस करना है 1/4 मतलब 16 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी सही है, मतलब ये भी इक्वेशन ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब दोनों सही होंगी, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज। इसका मुझे मीन निकालना है, डाटा है 23 17 20 19 21। तो इसमें कह सकते हैं इनका योग, ठीक है, इनका क्या करते हैं सम करते हैं, और जितनी नंबर ऑफ टर्म है उससे डिवाइड कर देंगे। ये देखो कितना आएगा, सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, 23 और 17 40 और 20 60, 60 और 40 100, 100 को डिवाइड करना है किससे
1 2 3 4 5 टर्म है, तो क्या आ जाएगा 20। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज से जो क्वेश्चन आए थे, जो लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है, एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न जो टीसीएस क्वेश्चन पूछता है, ये लेटेस्ट पैटर्न था किसका, सीक्वेंस एंड सीरीज का। इसी पे क्वेश्चन आए थे बहुत सारे, और इसी के जैसे एक क्वेश्चन कराया, इसी के एक ही टाइप के 3 4 क्वेश्चन रिपीट हो रखे थे, तो हमने वही क्वेश्चन लिए हैं इसमें, जो ठीक है, जो मतलब कि हमने टाइप कवर किए हैं। आप इसको लगातार करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खुद से इसको करने की कोशिश करें। पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से कॉपी एंड पेन लेके बैठें, खुद से ट्राई करें, ठीक है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की सोल्व करें, कोशिश करेंगे आप, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ ठीक है आपको वीडियो पसंद भी आ रही होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।